हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बारे में चर्चा कर लिया है। आज हम उसी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम उन्हीं पे चर्चा करते हैं। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं। अब इन्हीं क्वेश्चनों पे एक एक करके हमको चर्चा करना है। जैसे जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 300 और 15 मतलब लघुत्तम और महत्तम दे दिया गया यहाँ पे। अब कह रहा है यदि एक संख्या 60 है, एक संख्या भी दे दिया गया, तो दूसरी संख्या बताना है। ठीक, आइए चर्चा करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, इसका जो हल है हमारा, क्या कहा, दो संख्याओं का मतलब यहाँ पे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दे दिया गया 300 और महत्तम समापवर्त तक दे दिया गया 15 और पहली संख्या भी दे दी गई है। पहली संख्या दे दिया गया 60। तो कह रहा है यहाँ पे दूसरी संख्या बताओ, दूसरी संख्या बताना है आपको। ठीक, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 300, महत्तम समापवर्त 15, पहली संख्या 60, दूसरी संख्या बताना है आपको। तो आप ये एक फार्मूला पढ़े होंगे, एक सूत्र आपको पता होगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक होता है पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब पहली संख्या, देखिए सूत्र जो हमारा है, सूत्र आपका लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, ठीक, महत्तम समापवर्तक और गुणे लघुत्तम समापवर्तक, ये हमारा सूत्र है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दिया जाएगा उनका गुणा कर दीजिएगा और उनका गुणनफल जो होता है उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर आता है। तो इसी फार्मूले पे इसको रख देना है। देखिए, तो पहली संख्या कितना है 60, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या 60 गुणे दूसरी संख्या, लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर महत्तम कितना दिया 15, लघुत्तम कितना दिया 300, 15 गुणे 300। हमको बताना यहाँ पे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 15 गुणे 300 और जो गुणा है इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा ये। ठीक, यही जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और 6 पच्चे 30 हो गया। अब यहाँ गुणा करा दीजिएगा 15 पच्चे 75, ये हो गया आपका दूसरी संख्या। ठीक, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक दे दिया गया था 300 और 15, लघुत्तम 300, महत्तम 15, पहली संख्या भी दे दिया था 60। तो कहा दूसरी संख्या बताओ। तो हमारा जो सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्त। इसी सूत्र पे रख करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमको यहाँ से दूसरी संख्या मिल जाता है कितना 75। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उस पे अब चर्चा करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन का दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल 210 है। यहाँ पे देखिएगा लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल दे दिया, दोनों का गुणा करके दिया गया है। इसके बाद फिर कह रहा है उसमें एक संख्या 15 है, पहली संख्या दे दी गई 15, तो कहा गया है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। यहाँ पे क्या बताना है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, पहली संख्या दे दिया गया, पहली संख्या बराबर कितना है 15 दे दिया गया और इसके बाद लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्तक दोनों का गुणनफल दिया गया 210। तो कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या
अनुपाते दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, यही आपको बताना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। चलिए अब आते हैं, आपको पिछला जो क्वेश्चन बताया गया था उसमें फार्मूला बताया गया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, मतलब लघुत्तम समापवर्त। देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्तक। ये हमारा सूत्र है, ये सूत्र है, इसी सूत्र पे रख देना है। तो पहली संख्या 15 गुणे दूसरी संख्या हमको निकालना ही है, तो दूसरी संख्या हो गया लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक दोनों का गुणनफल दे दिया गया, मतलब दोनों का जो वैल्यू दिया गया 210 दे दिया गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे। तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी 210, इधर वाला गुणा है, जब राइट साइड जाएगा तो ये बटे हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए आप, 3 पचे 15 और 3 सते 21, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 हो जाएगा, 14 आ गया। ठीक, तो दूसरी संख्या कितना मिल गया, 14। क्या कहा है, पहली दूसरी संख्या का अनुपात, तो लिखेंगे आप पहली संख्या, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, बटे दूसरी संख्या बराबर कितना आया, पहली संख्या हमारा 15 और दूसरी संख्या 14, अनुपात बताना था तो 15 अनुपाते 14, ये हो गया हमारा आंसर। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना आ गया, 15 अनुपाते 14 आ गया। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल दे दिया गया था 210, पहली संख्या 15 दिया था। इसके बाद कहा था कि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात बताना था। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया गया तो क्वेश्चन से पहले दूसरी संख्या निकाल लिया, तो दूसरी संख्या जब निकल जाएगा तो पहले और दूसरी संख्या का अनुपात कर दिया गया। तो अनुपात करने पे जो हमारा आंसर आया वो 15 अनुपाते 14 आ गया। ठीक, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 5 घंटा है भैया, कितना घंटा, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, एक साथ बजना शुरू करते हैं, 5 घंटी है एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रम से कर 5, 6, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, 5, 6, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। तो कह रहा कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे, कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, जो जितने समय पे पहले बज रहे थे उन्हीं का हमको क्या करना होता है, लघुत्तम समापवर्त निकालना होता है। तो आइए तीसरा जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 5, 6, 7, 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। क्या निकाला जाएगा, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो आइए हम इन 5, 6, 7, 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। 5, 6, 7, 8, इसके बाद 10। चलिए सबसे छोटी संख्या होता है, 2 से काटेंगे, 5 तो कटेगा नहीं, इसके बाद 2 3 6 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8 कट जाएगा, 2 पच्चे 10 कट जाएगा। अब 2 से केवल हमारा 4 ही कटेगा, उसको रहने दीजिएगा। और 3 से केवल 3 कटेगा, उसको भी छोड़िए। अब आइए 5 से सीधे, 5 एक कम हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 1 कट गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लघुत्तम समापवर्त। तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4। ठीक, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 4, गुणा करें 2 पच्चे 10, 10 तिया 30 और 30 सत्ते 21, 210, 210 गुणे 4 हो जाएगा, 21 चौक 84 आ गया, कितना 840 सेकंड। 840 सेकंड के बाद ये फिर एक साथ बजेंगे। ठीक, कितने सेकंड बाद, 840 सेकंड के बाद फिर ये जो है एक साथ बजेंगे। तो ये था, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आप क्या करेंगे, जो भी संख्या रहेगा उन्हीं संख्या का हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे। ठीक, तो लघुत्तम समापवर्त
आ गया इनका 6, 5, 6, 7, 8 और 10 का कितना आ गया 840। अतः जो 5 घंटे आपका बज रहा था एक साथ शुरू हुआ था, अब वो कितने सेकंड बाद बजेंगे, 840 सेकंड के बाद बजेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चौथे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इसमें दिया गया है, कह रहा है कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 जो चौथा क्वेश्चन है इसका हल देखेंगे। दिया गया है 2 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 5 और दिया गया आपका जो है और 3 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 2 का महत्तम समापवर्तक बताना है आपको। क्या बताना, महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो आइए 2 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 5 जो है, आप इसको पहले तोड़ ले। 2 के पावर 4 मतलब क्या, 2 4 बार लिखा जाएगा। कितना बार, 4 बार। 2 को लिखना 4 बार, फिर गुणे 3 कितना बार है, 5 बार। अब इसको आप लिखेंगे 5 बार, 1 2 3 4, एक बार और लिख देना, 5 हो गया। ठीक है, 5 बार। दूसरी संख्या है 3 के पावर 4 है और गुणे 7 के पावर 2 है। अब इसको लिखिएगा 3 के पावर 4 मतलब 3 को 4 बार, 1 2 3 4 और 7 कितना बार है, 7 के पावर 2, तो इसको लिखेंगे 2 बार। ये हो गया आपका। अब देखिए इसी का क्या बताना, महत्तम समापवर्तक बताना है। तो आपको बताया गया था कि जो संख्याएं दोनों में उभयनिष्ठ होता है, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही हमारा महत्तम होता है। ये 3 उभयनिष्ठ है, फिर ये 3 उभयनिष्ठ है, फिर ये 3 उभयनिष्ठ है और फिर ये 3 उभयनिष्ठ है। मतलब 4 3 ऐसे हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4, मतलब इनका जो महत्तम आ गया वो 3 के पावर 4 आ गया। ये तो ये विस्तार करके हो गया। मान लीजिए यही विस्तार और अधिक बार दे दिया जाए, बहुत ज्यादा बार, तो हम उसको लिखने में असमर्थ रहेंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आप जो सेम संख्या पाइए दोनों में, जो दोनों में सेम संख्या, जैसे पहली संख्या था 2 के पावर 4 और 3 के पावर 5 था, और दूसरा जो था 3 के पावर 4 था, इसके बाद 7 के पावर 2 था। अब देखिए ये जो दोनों संख्या इनमें उभयनिष्ठ क्या है, 2 इसमें है, 2 के पावर 2 है, 2 इसमें नहीं है, हटाइए इसको। 3 इसमें है, इसमें भी मिल रहा है, तो इसमें कौन वाला घात, जो कम घात वाला रहेगा वही लिया जाएगा, जो कम घात वाला रहेगा। उभयनिष्ठ 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ 4 घात यहाँ 5 घात है, तो ऐसे में जो कम उभयनिष्ठ वाला होगा उसी को लेना है, जिसपे घात कम होगा उसी को लेना है, 3 के पावर 4 ही लेना है। ठीक, और 7 के पावर 2 यहाँ है, 7 इसमें है नहीं है, तो ये इसको नहीं लेना है, क्योंकि महत्तम में जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होता है वही हमारा महत्तम होता है। ये आपका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। अगर ये आपको समझ में आता तो ये सबसे शॉर्टकट में हो जाएगा, अगर नहीं आता पूरा विस्तार करना पड़ेगा, ज्यादा समय लग जाएगा। तो आप ऐसे संख्याओं के लिए क्या करेंगे, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही संख्या लेना होगा, और जो छोटा घात वाला होगा वही लेना है, ना कि बड़ा घात वाला लेना है। ठीक, तो ये था हमारा महत्तम समापवर्त की गणना करना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन, अब उस पर चर्चा करेंगे। पांचवा जो क्वेश्चन है, कह रहा 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 8 है, और कह रहा है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं है। देखिए विकल्प दे दिया गया यहाँ पे, पहला जो विकल्प है हमारा 40 दे दिया गया, और दूसरा जो विकल्प है वो 24 दे दिया गया, और तीसरा जो विकल्प है वो 48 दे दिया गया, और चौथा जो विकल्प हमारा है वो दे दिया गया 45। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ये लघुत्तम के विकल्प हैं। किसके विकल्प हैं, लघुत्तम के। कह 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, और तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं है। देखिए 2 संख्याओं का अगर लघुत्तम समापवर्तक होगा तो उन्हीं 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से वो लघुत्तम विभाजित हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो महत्तम समापवर्तक से क्या होता है, विभाजित होता है। मतलब लासा में अगर महत्तम से भाग करा देंगे तो ये कट जाएगा, अगर कट गया तो समझ लीजिए वो सही है। ठीक,
तो आइए देखते हैं, दो संख्याओं का मासा 8 है, महत्तम 8 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन सा नहीं होगा, कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा, नहीं कहा है। तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब भाग कराइए 8 से। देखिए 40 कट रहा है, लघुत्तम 40, 8 5 40 कट जाएगा, तो ये सही है। 8 3 24 से भी कट जाएगा, 8 6 48 से भी है, कट जाएगा। 8 45 हमारा यही जो है, यही नहीं कट रहा है, इसलिए ये इनका लासा उन दो संख्याओं का लघुत्तम 45 नहीं होगा, उन दो संख्याओं का लघुत्तम 45 नहीं होगा। क्योंकि अगर उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम 45 अगर होता तो 45 महत्तम से विभाजित हो जाता, लेकिन हमारा 8 से 45 विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए उन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 45 नहीं होगा। क्योंकि किन्हीं भी संख्याओं का लघुत्तम उन्हीं संख्याओं के महत्तम से हमेशा विभाजित होता है, ये चीज याद रखिएगा। लघुत्तम जो होता है महत्तम से विभाजित होता है, उन्हीं संख्याओं के लघुत्तम महत्तम संख्या सेम रहना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। देखिए कह रहा 3 4 5 8 से विभाजित किया जाए, जो 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी उसको भाग कराइए, 3 से 4 से 5 से 8 से भाग कराइए, हमेशा शेषफल 2 बचना चाहिए, हमेशा शेषफल 2 बचना चाहिए। तो आइए अब इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन पे, जो छठवां क्वेश्चन हमारा है, दे रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 4 5 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे। देखिए 3 4 5 और 8 का लघुत्तम समापवर्त। ठीक, तो अब 3 4 5 का निकाल लो पहले। 3 4 5 और 8 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 5 2 चौक 8, फिर 2 से काटिएगा, 3 तो कटेगा नहीं, 1 हो गया यहाँ पे, 5 कटेगा नहीं, 2 दूना 4। अब कोई संख्या ऐसा नहीं जिससे 2 संख्या कट जाए, जब नहीं बचा तो आप सीधे इसका क्या करेंगे, अब गुणा करा देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। अब इसका गुणा करा दिए आप, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 दूना 120। ये तो 120 क्या आया, 3 4 5 8 का लघुत्तम समापवर्त आया। क्वेश्चन क्या करा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए अब 3 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है, 999। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, ध्यान दीजिएगा। अब इसी 999 में 120 से आप भाग कराएंगे, 999 में 120 से भाग कराना है, तो 12 अट्ठे 96, शून्य हो गया, 12 बटे 96, 9 हो गया, 3 हो गया, शेषफल कितना आया, 39 आया। अगर ये 39 हम 999 में जोड़ दें तो ये 4 अंक में पहुंच जाएगा, कितने में पहुंच जाएगा, 4 अंक में। और कहा कितना, 3 अंक का कहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी 999 में 39 हम घटा देंगे। पहले 999 में क्या करना है आपको, 39 घटा देना है। अब घटाएंगे तो 0 हो गया और ये 6 हो गया, 9 हो गया, संख्या आया 960। लेकिन ये जो 960 संख्या आया हमारा, ये 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, कट जाए। अब ये सबसे कट गया, कहा क्या है, शेषफल 2 बचे, शेषफल 2 बचे। अब शेषफल 2 कब बचेगा, जब इसी में आप 2 जोड़ देंगे। तो शेषफल 2 जब बचना चाहिए तो संख्या हमारा हो जाएगा यहाँ से 960 में वही 2 जोड़ दो, आ गया कितना, 962। ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें आप इन सब से भाग कराओगे एक एक करके तो हमेशा 2 शेष बचेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे देता तो सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम जो आएगा बड़ी संख्या कहेगा जितने अंक का, उसमें आप भाग करा दीजिएगा। भाग कराने के बाद अगर शेषफल नहीं बचता है तो यही हो जाएगा, लेकिन शेषफल भी कह रहा है तो शेषफल जो बचेगा वही उसमें जोड़ देना है आपको। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा
तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।